एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। अभी जो टॉपिक चल रहा है तो वो देख रहे हैं कि मंगल यानी मार्स प्लैनेट कुंडली के डिफरेंट हाउसेज में अगर बैठे तो क्या फल देगा। तो अभी तक हमने आपको फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ और नाइन्थ हाउस में अगर मंगल बैठेगा तो क्या फल देगा ये बताया। आज जो टॉपिक है कि यदि मंगल कुंडली के 10th हाउस में अगर बैठेगा, 10वें घर में, तो क्या फल देगा, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्लियर। तो इसके लिए एक तो मंगल के कारकत्व सिग्निफिकेशंस आपको मालूम होने चाहिए। आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं मंगल से। सेकंड नंबर की ये 10th हाउस में बैठा है तो 10th हाउस के सिग्निफिकेशंस या कारकत्व तो आपको मालूम होने चाहिए। और इसके अलावा फिर वो अगर कोई ग्रह साथ में बैठा है तो उसका यानी कंजंक्शन ये उस, और अगर किसी ग्रह की दृष्टि है, एस्पेक्ट, तो उसको भी देखें, उससे भी फल बदल सकता है। और मंगल का बल कितना है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, कितने डिग्री का है, ये देखिए। और फिर यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मंगल यहाँ किस राशि में बैठा है, राइट, वो किस नंबर की राशि में बैठा है उसके ऊपर फल डिपेंड करेगा। अब देखते हैं कि मंगल के कारकत्व तो क्या है, यानी मंगल से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो मंगल से व्यक्ति का साहस, पराक्रम, निडरता यानी करेज है, बोल्डनेस है, ये पता चलता है। वो कितना क्रोधी हो सकता है, शारीरिक मानसिक रूप से कितना स्ट्रांग है। और इसके अलावा चोट है, घाव है, या ब्लीडिंग होना, या हेमरेज हो जाना, या ऑपरेशंस अगर हो रहा है तो ऑपरेशन में भी ब्लीडिंग होता है। कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना हो जाए उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो ये मंगल से देखते हैं। इसके अलावा ये अगर ये जो मंगल है ये यंगर ब्रदर यानी छोटे भाई का कारक है, यानी छोटे भाई से आपको क्या सपोर्ट है या वो आप उसको कितना सपोर्ट करते हैं, फुल डिटेल आप यंगर ब्रदर के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा ज़मीन, मकान और वाहन, इन सब का की क्या सुविधा है, कितना किस तरह से अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ मंगल से देख सकते हैं। इसके अलावा ये हड़ताल का कारक है, जहाँ स्ट्राइक होती है वहाँ मंगल से प्रेडिक्शन किया जाता है। और जहाँ लड़ाई झगड़ा और इस तरह से बहुत बड़े बड़े युद्ध होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, वहाँ भी मंगल से प्रेडिक्शन किया जाता है। क्लियर। ये हुआ मंगल के बारे में। अब देखते हैं 10th हाउस यानी 10वें घर के बारे से आप क्या क्या मालूम कर सकते हैं। तो 10th हाउस से व्यक्ति का कर्म देखा जाता है। ये 9th हाउस भाग्य का है, ये कर्म का घर है, यानी कर्म क्या करेगा, वो सर्विस करे, बिजनेस करे, पॉलिटिक्स में जाए, बहुत सारे कर्म है, वो कुछ क्या कर्म करेगा इससे पता चलता है। इसका मान सम्मान कितना होगा, रिस्पेक्ट कितनी है, रेपुटेशन, ख्याति कितनी है, ये पता चलता है। और इसके अलावा ये इसको उच्च पद यहाँ से पता चलता है, कितनी हाई पोस्ट मिल सकती है, ट्रांसफ़र इन सर्विस, प्रमोशन इन सर्विस, ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा ये जो है देखिए, ये यहाँ से ये व्यक्ति है एसेंडेंट या लग्न, यहाँ से 4th हाउस मदर का देखते हैं। ये व्यक्ति है, इसकी ये वाइफ है, ये 7th हाउस की वाइफ का हो गया अगर पुरुष की कुंडली है तो। और वाइफ से के घर से 1, 2, 3, 4 यानी वाइफ की मदर, यानी इस व्यक्ति की मदर इन लॉ, सास के बारे में आप फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ 10th हाउस से ले सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा ये फादर का घर है 9th हाउस, पिता का घर है, पिता के घर से 2nd हाउस, यानी इस कैंडिडेट के घर से 2nd हाउस क्या होता है, बैंक बैलेंस। यहाँ पिता के घर से 2nd हाउस क्या होगा, फादर का बैंक बैलेंस, ये पता चलता है। इसके अलावा फादर और मदर का मारक स्थान पता चलता है। मारक स्थान जो है कुंडली में 2 होते हैं, 2 और 7 नंबर, ये 2 नंबर 7 नंबर मारक स्थान होते हैं। तो ये फादर के स्थान से 2nd स्थान यानी फादर का मारक स्थान, और ये मदर का स्थान है 4th नंबर, 4th से 2nd देखें तो ये 4th से 7th, यहाँ पर ये मदर का मारक स्थान हो गया। इस तरह से ये माता पिता का मारक स्थान है, मतलब उनकी मृत्यु कब होगी या कैसे होगी, और या कोई और मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, तमाम चीज़ें आप इससे पता कर सकते हैं। ये हर एक हाउस का अपना कारक ग्रह होता है। तो जो मैक्सिमम कारक ग्रह होते हैं, सिग्निफिकेटर्स या केयर टेकर, वो 10th हाउस के हैं, क्योंकि कर्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, इसलिए 5 ग्रह यहाँ के कारक हैं। वो है सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि। राइट, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि ये 5 इसके कारक ग्रह हैं, सिग्निफिकेटर। यानी जब 10th हाउस के बारे में आप प्रेडिक्शन करेंगे आपको ये 5 ग्रह भी देखने पड़ेंगे। क्लियर। अब देखते हैं कि मंगल यहाँ किस राशि में बैठा है। मंगल सपोज अपनी उच्च राशि में बैठ गया, 10 नंबर राशि है इसकी मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, या अपनी इनकी राशि है मेष या वृश्चिक, 1 या 8, एरीज या स्कॉर्पियो राशि। तो अगर इस राशि में बैठेगा तो ये डेफिनेटली बहुत बढ़िया फल करेगा। एक तो मंगल वैसे ही यहाँ 10th हाउस में बैठ के ये दिग बली हो जाता है, दिशा बली हो जाता है, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ इसको यहाँ से मिलती है। तो मंगल यहाँ ये जन्म लग्न से केंद्र हो गया। देखिए जन्म लग्न ये है, यहाँ से केंद्र स्थान हुआ 10th नंबर,
तो मंगल यहाँ पे अपनी उच्च राशि या स्वराशि में बैठेगा तो ये पंच महापुरुष योग बनाता है, जिसको रोचक योग कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर बहुत ही ज़्यादा मेहनती और इसके अलावा जो है वो एक साहसी निडर होता है, बहुत ही बोल्ड पर्सनैलिटी उसकी होती है, और एक इसके अलावा अपने कैरियर में बहुत सफल होता है, क्योंकि कैरियर का घर है, अपने कैरियर में बहुत सफल होता है, इसको हाई पोस्ट मिलती है। क्लियर। इसके अलावा ये अपना कैरियर जो है वो पुलिस है, आर्मी है, इंजीनियरिंग है, और मेडिकल में ये जैसे सर्जन हो सकता है, और एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशरी, इन सब चीज़ों में ये अपना कैरियर, पॉलिटिक्स है उसमें अपना कैरियर बना के ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। क्लियर। सरकारी लाभ पूरा मिलता है इसको। यहाँ से देखिए मंगल बैठा है, यहाँ डायरेक्ट दृष्टि यहाँ 4th हाउस पे है, यानी ज़मीन, मकान, ये इन सब चीज़ का सुख है। इसके अलावा मदर से इसके रिलेशंस बढ़िया होते हैं, मदर का फुल सपोर्ट होता है, ये मदर की सेवा करता है, उनको फुल सपोर्ट देता है। क्लियर। इसका मान सम्मान बढ़िया होता है, बड़ा पॉपुलर होता है व्यक्ति ऐसा। और इसके अलावा इसको पैटर्नल प्रॉपर्टी भी यहाँ से मिलती है। इतनी सारी चीज़ें अगर ये मंगल अपनी उच्च राशि या स्वराशि में बैठा। क्लियर। अब देखते हैं मंगल अपनी नीच राशि यानी डिबिलिटेटेड हो गया। 4 नंबर राशि जो चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि है, कैंसर राशि, उसमें ये नीच का हो गया है। और शत्रु राशि है, इसके बुध शत्रु हैं, तो उनकी राशि है 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या राशि में अगर बैठेगा तो फिर यहाँ मंगल अच्छा फल नहीं करता। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी और साहसी निडर तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है और जल्दबाज, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट पर्सनैलिटी होता है। और इसके अलावा बहुत मेहनत करता है, लेकिन मेहनत के बाद भी इसका भाग्य ठीक से साथ नहीं देता और उसको वो सफलता नहीं मिल पाती। राइट। और जीवन में बड़ा संघर्ष रहता है इसके अलावा जहाँ पे ये सर्विस करता है या बिज़नेस करता है तो वर्कर्स के साथ में प्रॉब्लम बनी रहती है, कुछ वाद विवाद या इस तरह की प्रॉब्लम होती है, और बार बार इसको अपना कैरियर बदलना पड़ता है, ये सब प्रॉब्लम है। माँ से रिलेशन अच्छे नहीं रहते। देखिए यहाँ से डायरेक्ट दृष्टि यहाँ मदर के घर पे है, तो मदर की एक तो हेल्थ ख़राब, मदर से रिलेशन अच्छा नहीं। इसके अलावा यहाँ ज़मीन, मकान, इन सब का एडवांटेज को ठीक से नहीं मिल पाता, परेशान रहता है, पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत होती है, तमाम चीज़ें इस तरह की आप यहाँ बता सकते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर है, और पेट से संबंधित है रोग है, या कोई दांत से संबंधित है, या ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी यहाँ पे हो सकती है अगर ये अपनी नीच राशि है, शत्रु राशि है, मंगल यहाँ बैठा है। अब देखते हैं कि यहाँ अगर कोई ग्रह, कोई युति या दृष्टि है, तो सपोज़ मंगल के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो चंद्र मंगल योग बनता है, जिसको महालक्ष्मी या लक्ष्मी योग कहते हैं। तो चंद्र मंगल यहाँ पे है, इसके साथ चंद्रमा बैठे या चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, यानी दोनों एक दूसरे को देखते हों, तब भी चंद्र मंगल योग बनता है। और लेकिन इसके लिए फिर दोनों जो चंद्र एंड मंगल दोनों योग कारक होने चाहिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले हों, और लग्नेश के मित्र होने चाहिए। क्लियर। और ये जो चंद्र मंगल योग बनेगा, इसे साधारण परिवार में भी अगर व्यक्ति लेता है जन्म, तो बाद में चल के बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है। काफ़ी एक बोल्ड और बढ़िया पर्सनैलिटी होती है इसकी, और बहुत रिच होता है इसका। क्लियर। सपोज़ यहाँ मंगल के साथ राहु या केतु बैठ जाएँ, तो राहु या केतु अगर बैठेंगे तो यहाँ पर इससे अंगारक योग बनता है। इसको अंगारक योग कहते हैं, मंगल प्लस राहु या केतु। लेकिन उस केस में फिर मंगल एंड राहु या केतु को दोनों को मारक होना चाहिए, यानी बिल्कुल निगेटिव रिजल्ट्स देने वाले होने चाहिए, लग्नेश के शत्रु होने चाहिए, तभी ये जो है अंगारक योग बनेगा। क्लियर। तो इस चीज़ को आपको बताया कि मंगल अगर यहाँ पे 10th हाउस में है तो ये क्या क्या चीज़ें, किस तरह से आप प्रेडिक्शन करेंगे, कैसे बताएंगे, इतना डिटेल आपको बताया। तो इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें, और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप भी इसको सीखिए। थैंक यू।